एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पहली इनिंग्स अपने इख्तिताम पर है। 40.4 ओवर का खेल, 229 पर 7 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो गए। श्रीलंका ने आज बड़ा ही को मायूस को स्टार्ट किया, समझ में नहीं आई। श्रीलंका ने जिस तरह से कहा उनके कैप्टन ने कि हम अगर टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते, तो कर लेते बैटिंग यार, की क्यों नहीं। लेकिन ये कि 229 अभी तक हुए हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 240 तक जा सकती है टीम, या 250 तक चली जाएगी, क्योंकि अभी ओवर इतने नहीं बाकी। लेकिन एक चीज़ है कि क्या ये विनिंग टोटल हो सकता है इस पिच पे, क्योंकि हमने इंडिया वाला मैच देखा, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश का मैच देखा, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच देखा। ये जो अब मैचेस शुरू हुए हैं इस लेग के पहले 5-5 ओवर्स के बाद, ये सारे लो स्कोरिंग मैचेस शुरू हो गए। हमने जहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखा, वहां भी वो क्लोज पहुंच गए। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच एंड पे चला गया। इंग्लैंड और इंडिया के मैच में इंडिया ने 229 किया, वन साइडेड कर दिया इंडिया ने अपनी बॉलिंग के साथ, और इंग्लैंड फारिग हो गई 129 और 100 रन से जीत हुई इंडिया की। नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ, उन्होंने भी 229 किए, 142 पे बांग्लादेश ढेर हो गई। कोई समझ में नहीं आ रही कि कोई भी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सब तैयारी के साथ आए। हमारा कल मैच है, उस पर भी बात करेंगे। ये जो चल रहा है मैच, इस पर भी बात करेंगे। 229 रिजवान हैदर साहब, साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, साथ ही साथ सैयद हैदर भाई ने जर्मनी से हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई ने मुंह ऐसा बना लिया कि बस ये मैच जो मैं कह रहा हूँ ना वही होना है। मैं कह रहा हूँ कि हैदर भाई से शुरू करें। मैं तो छोटी छोटी टीमों के मैच पे ज्यादा बात नहीं करना पसंद करता। अभी पता चल जाए ये छोटी टीम ने हराया आपको। हैदर भाई सर 229 कोई है, कोई अभी तक आप देख रहे हैं अगर 250 करते हैं, कोई है जीत का इम्कान श्रीलंका की? देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान का मैच आज पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है। उनके इमोशंस वगैरह जो है ना वो नहीं होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरी इनिंग में पुणे में बैटिंग करना आसान नहीं है। विकेट स्लो होती चली जाती है, अभी भी काफी स्लो है और मजीद स्लो होती जाएगी। और श्रीलंका के पास जो है 4 अच्छे स्पिनर्स हैं। अफगानिस्तान के जैसे स्पिनर्स हैं, ऐसी कुछ कम नहीं है उनके भी स्पिनर्स। इसका मतलब ये है कि अच्छा, अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो ज्यादा अच्छा बैटिंग करती है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, जबकि श्रीलंका सिर्फ जो है एक फुल टाइम फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है और एक पार्ट टाइम फास्ट बॉलर है। इसका मतलब ये है कि आपका सारा जोर जो है स्पिनर्स के ऊपर है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर कहीं अफगानिस्तान की 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई, जो उनके जो असल बैट्समैन जो इस टूर्नामेंट में चल रहे हैं, सदरान हैं या गुरबाज हैं, अगर इनमें से कोई जल्दी दोनों आउट हो गए या एक आउट हो गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई थिंक ये मैच जो है वो इतनी आसानी से कोई भी टीम जीत नहीं पाएगी, चाहे वो श्रीलंका जीते या अफगानिस्तान जीते। दोनों के लिए काफी उनको कोशिशें करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज है श्रीलंका की कि जब हमने देखा कि 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए, रिजवान भी काफी स्ट्रगल करके लड़ाई करके ले गए हैं वो 200 प्लस। नहीं, श्रीलंका का देखिए हमेशा से ये है कि रैली तो वो करते हैं। हाँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप इस जो बॉलिंग फिगर्स आप अफगानिस्तान के देखें ना, तो राशिद खान 10 ओवर्स नॉन फॉर 50, मतलब वो कोई अपना उस पे छापा नहीं लगा सका कि जी बड़ी तबाही मचा दी। पाकिस्तान के मैच में विकेट, हाँ, नबी को भी रन पड़े। हाँ। ओवर 5 एंड आउट। ये बेसिकली इनके फजलुल्लाह फारूकी, नवीन और ये जो कॉम्बिनेशन है अजमतुल्लाह औरकजई, ये मीडियम पेसर्स और ऊपर इसका मतलब स्पिनर आज इनके कम चल गए। मुजीब के अलावा मैं एक वैसे बात करूं कि अगर राशिद खान जैसा स्पिनर नहीं चल रहा, मुजीब और नबी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करें, एक ने सिर्फ गुजारे लायक बॉलिंग की है, तो इंटरेस्टिंग होगा अफगानिस्तान को ओपनिंग बैटिंग। ठीक निशाने के सामने खेलेगा। ये नहीं ठीक शाना। अब गुरबाज है, जदरान इब्राहिम है, दोनों फॉर्म में है, दोनों कंसिस्टेंटली स्कोर करें। अगर तो वो कैरी कर गए, पहले 10 ओवर अच्छे दे गए इस तरह के टोटल में और 65-70 के करीब रन ले गए, तो उसके बाद फिर इट विल बिकम ईजियर। बट वन ऑफ द ओपनर्स हैज टू स्टे टिल द 40th ओवर, उसके बगैर मुश्किल। आप तो रोहित शर्मा मांग रहे हैं भाई इनसे। जी सर, देखें टॉस 87 से 40 ओवर तक खड़ा रहा, मैच का टर्निंग पॉइंट था वो। ये तो देखें प्लेयर्स होते हैं। उन्होंने पहले जो इंडिया की अगर बात कर रहे हैं मैच की, तो उन्होंने पहले जिस तरीके से स्टार्ट लिया था तो उनकी विकेटें गिर गई। फिर रोहित शर्मा को अंडरस्टैंड हुआ कि ये जो पिच है ये 300-325 की पिच नहीं है। ये साबित तो गेम मुझे को ये बताएं understand, कितना जरूरी है जी बैट्समैन इस जैसे कैलिबर के लिए पिच रीड करना, चाहे पहले नहीं समझ आई लेकिन एक ओवर बाद रीड कर गया जी। ये तो सर देखें कूल काम कंपोजर जो है ये रोहित शर्मा ने कल शो किया। जिस तरीके की वो T20 मैचेस खेलते हैं, इनफैक्ट जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेले ODIs में पहले 10 ओवरों का यूटिलाइजेशन जिस तरह रोहित शर्मा ने किए, इस तरह की इनिंग्स आप केएल राहुल खेले, विराट कोहली से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से कल रोहित शर्मा ने, क्योंकि वो डिफरेंस था मैच का, जिस तरीके से वो संभल के खेले, इवन उन्होंने अपना जो रन रेट था वो गिरने नहीं दिया। उसके बाद हमें दाद देनी पड़ेगी सूर्या कुमार यादव की। हमने बात की है कि वो एक T20 के प्लेयर हैं, मगर उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ODIs में
थैंक्स टू हिज कोच अगेन राहुल द्रविड़ का मैं नाम लूं, जिस तरीके का उन्होंने ट्रस्ट शो किया है, बिकॉज उनके पास मिडिल ऑर्डर में और भी बैट्समैन थे, ईशान किशन भी हैं, उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ने कल काफी यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद बात करें जडेजा ने भी आखिर में कहीं ना कहीं, हम पाकिस्तानीज जो है वो 4-5 आउट होने के बाद हम लेग करते हैं, मगर उनकी जो आखिरी जो पार्टनरशिप्स लगी है वो कहीं ना कहीं पे 229-30 काफी यूजफुल रन हुए उस पर्टिकुलर पिच पे। साबिर सूर्य कुमार यादव आपने अभी जिक्र भी कर दिया। देखिए मैं ये कहता हूँ रिजवान भाई और हैदर भाई मुसलसल बोल रहे हैं ये बात, या हमारे जितने हैं यार 50 ओवर पूरा खेलना सीखो। जी। कल क्या हुआ है 50वें ओवर तक टीम गई है, वो जो हुआ है ना एड अप वो स्कोर, जो 3-4 ओवरों में रन बने हैं ना, सर बुमराह के 16 ले लें, कुलदीप यादव के ले लें, सूर्य कुमार के 49 ले लें, ये 50 ओवर तक जाने में बहुत बड़ा रोल रहा। जी सर, पाकिस्तान भी कर सकता था, उन्होंने 2 से 3 मैचेस जाया किए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का चेस हो, चाहे आपका इंडिया के, इनफैक्ट जो इंडिया वाला जो मैच था। लेकिन एक चीज है ना, आप नवाज इंडिया को दे, फिर मैं देखता हूँ कैसे करता है। तो ये तो फिर इंडिया का कसूर तो नहीं है ना, ये तो कमाल हमारा है हम नवाज कि हमारा मैच विनर है। मैच विनर है नवाज। सर ये देखिए, मैं हमेशा वही बात करता हूं कि अगर आपको 5-6 साल तक आपको गेम अवेयरनेस ना, क्योंकि कप्तान आपको नीचे सीढ़ियों से उतर के आपको नहीं बताता, ये प्लेयर्स की अपनी भी होती है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपनी स्किल्स को, तो कहीं ना कहीं पे हम काफी लेक करते हैं। हम कितने भी बड़े खिलाड़ियों के नाम ले लें, एक्सपीरियंसेस तो हैं, मगर हमने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बेन स्टोक ने अगर एक दफा छक्के खाए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने वर्ल्ड कप जिता के दिया, अभी भी वो रिटायरमेंट वापस लेके अपनी कंट्री के लिए लेके, तो ये देखिए जज्बा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ प्लेयर्स लेकर साबिर भाई रिटायरमेंट अभी ये शोएब मलिक के वापस ले लेगा, अभी आप हफीज को वापस ले लेगा, मैच खेलने को सारे तैयार होते हैं हमारे पैसों के लिए। यार हैदर भाई, नहीं इसमें क्या है, हैदर भाई शोएब ने तो अभी तक अनाउंस भी नहीं किया। इस पर आपका कमेंट चाहिए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए हमारे प्लेयर्स जो है ना वो तो रिटायर होना ही नहीं चाहते, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कोई भी खिलाड़ी। अच्छा हैदर भाई, थोड़ी सी आपसे ना बोर्ड वाले मामले पर भी आज डिस्कशन करनी है मैंने, वो जो ये उल्टी सीधी चीजें चल रही है ना, वो जी मैसेज लीक, ये लीक, भाई नहीं खुदा का नाम लो यार, बाबर आजम ने कुछ कहा ही नहीं, सलमान नसीर का वो मतलब एक सलमान नसीर ने सिर्फ इतना कहा कि आपने कोई मैसेज को फोन किया है, और कोई गलत बात नहीं है, सलमान नसीर का पूछना भी एक प्रोटोकॉल, और बाबर आजम ने कितना सिंपल जवाब दिया, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो कोई फोन नहीं किया सर को, सिंपल। इतना बड़ा वावेला यार। नहीं, मुझे एक बात बताएं, वो जो मैसेज जो दिखाया गया है एक टीवी स्क्रीन पर, मुझे ये बताएं वो कैसे आप कह सकते हैं कि बाबर आजम का नंबर था? मैं अरसलान आपका नंबर मैं बाबर आजम के नाम से अगर अपने पास सेव कर लूं और मैं सबको दिखाऊं कि ये अरसलान का मैसेज बाबर आजम ने भेजा है, बाबर आजम का मैसेज है, कौन कहेगा कि नहीं है? मुझे लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैसेज है, मेरी आज बात हुई कहीं। अच्छा चलिए, वो मैसेज, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन एक चीज है मेरा ये है कि यार पब्लिकली आपको किसी और का मैसेज है वो वहां नहीं मतलब आना चाहिए था, क्योंकि मैसेज चेयरमैन का नहीं था भाई, चेयरमैन का भी काम नहीं था ये मैसेज किसी को दे। एग्जैक्टली, देखिए इखलाकी ये स्क्रीनशॉट चेयरमैन को देना ही नहीं चाहिए था। कानूनी तौर पर भी जो है पाकिस्तान में ये कानून है बहुत ज्यादा सर, उससे भी ज्यादा एक और भी इन्वॉल्व है, साथ ही उसको डिफेंड कर ले, उससे ज्यादा कोई और है। भाई मेरी बात सुने, अच्छा, वो एंकर है, मैंने ये बात बताई, वो एंकर है, काम था चेयरमैन का, वो एंकर है, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, मेरा ख्याल है इतने सख्त सवाल, इतने क्रस्ट क्वेश्चन जितने शोएब जट ने किए हैं, नहीं वो तो ठीक है, इतना अच्छा इंटरव्यू किया है उसने, एक एक चीज पूछी है जो चल रही है कंट्रोवर्सी। भाई इनका काम है ना, वो उसका काम है, इनका काम है, मुझे कोई चीज अगर मिलेगी सर जो मुझे ब्रेक करनी है मैं करूंगा ना, क्यों जी हैदर भाई? देखिए अरसलान, एक बात मैं आपको बताऊं, एंकर बहुत अच्छे हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर सहाफी की, हर एंकर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एग्जैक्टली, हम सर चेयरमैन की भी हम होती हर है। चीज, जी चेयरमैन की भी होती है बिल्कुल, लेकिन अगर चेयरमैन गलती कर रहा है तो कम से कम एंकर को तो खैर, देखिए हम लोग जो हैं, हम ना बोर्ड के मुलाजिम हैं, जो सहाफी जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ना बोर्ड के पेरोल पे। लेकिन एक चीज, आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं आप इथिक्स से बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ये काम, आप सारे जानते हैं, आप लोग तो पुराना जानते हैं ना, मुझसे, लेकिन वो उसको भी रिग्रेट हुआ है, मेरी बात हुई है, आज ही बात हुई है, उसको रिग्रेट भी हुआ, मैंने कहा यार ये चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है आप लोगों को, उसने कहा हाँ यार ये रिग्रेट है मुझे, लेकिन कहता है यार मैं चूंकि प्लेन में था, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, मैं उतरा तो चीज़ चल चुकी थी, ऑन एयर हुई थी। मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगा इसमें। जी देखिए, पहली बात तो इतना बड़ा इशू था नहीं जितना बनाया गया है, चाहे कराची की लॉबी हो, चाहे पंजाब की लॉबी हो, नहीं ये इस तरह बड़ा इशू था नहीं। ऑब्वियसली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो ये नॉन इशू है, ये नॉन इशू है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला एक अलग बात है, वो मैं आपको बता देता हूं, वहां से शुरू हुई ना कहानी सर। सर मैं आपको बता देता हूँ, हैदर भाई ट्वीट आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला मैंने किया,
उसके बाद 1-2 दिन के बाद सबने उस पर ब्रेकिंग की। ऐसा ही है हैदर भाई, लेकिन उसमें एक इशू है सर, वो हैदर भाई जान, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेट कर देते और कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली हो रही थी। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने हैदर भाई sign नहीं ऐसा ही किया। है, ये तो उनके फेवर में है यार प्लेयर्स की। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट उनके फेवर में थे। देखिए पहले भी और 5 महीने सैलरी नहीं मिली है, ऐसा नहीं कि बोर्ड के पास पैसे नहीं थे। जाहिर है, सर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे तो sign सैलरी देगा ना बोर्ड। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मना कर देगा ना। हाँ उसको अपना ऑडिट कराना है, उसको अपना Yes. ऑडिट में क्या शो करेगा, आपने बगैर किसी को मुलाजिम रखे हुए आपने सैलरी कैसे दे दी, आपने ये पेमेंट कैसे कर दी। ये ऐसा तो ये एचआर वाले और ये सब जो होते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस सारे सिनारियों में एक बात कहना चाहता हूँ, हो क्या रहा है, हो सिर्फ इस बात ये रहा है कि एक आदमी को बहुत ज्यादा मीडिया में कवरेज दो ताकि वो चेयरमैन पे बाकी रह सके। यस ये हो, अग्री, सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब खुद भी कर रहे हैं। जी साहब। जी सर देखें, चेयरमैन साहब, पहली बात तो चेयरमैन खिलाड़ियों को, अगर जी खिलाड़ियों हैदर भाई, अगर खिलाड़ियों ना जी हैदर भाई, चेयरमैन साहब वहां पर हो रहा है ना, चेयरमैन साहब कहते हैं तो ऐसी चीजें जो है, देखें सलमान नसीर ने जो मैसेज दिया है उसको चेयरमैन को, और चेयरमैन ने आगे दिया, ये सारा आप क्या समझते हैं, बगैर सोचे समझे हो गया होगा, नहीं, गलती से हो planned. गया, इत्तफाकन हो गया? नहीं, planned. ये सारा प्लानिंग के तहत हुआ है, एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ है, ताकि इतना इसको जो है ना वो सामने लाओ, इतना इसको इशू बनाओ कि जो लोग खुश नहीं है चेयरमैन से वो ही कहे नहीं भाई इन्हीं को चेयरमैन रखो। ठीक हो गया। जी साहब। सर खिलाड़ियों को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, अगर उन्होंने बाबर आजम को, खिलाड़ियों ने अगर रिक्वेस्ट की ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आप सैलरीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये खिलाड़ियों की भी तरफ से थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ज्यादती है, क्योंकि देखें अब आप ठीक जगह, डिफरेंट लीग्स आप खेल रहे हैं, Responsibility है, पूरे सर। मुल्क में लीग्स आप खेल रहे सर हैं। पैसे कहीं नहीं जा रहे, साइन आपने नहीं किए, जी। वो थोड़ी कुछ कह रहे हैं। जी। सबसे बड़ी देखें, ये सब टेक्निकल चीज है, कॉन्ट्रैक्ट आपके बन गए, सब कुछ हो गया, अभी ईमेल किए हैं यार, इनको क्यों नहीं करके गए यहाँ नहीं साइन? नहीं यार देखिए, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ कि ये बात ईमेल तक कैसे पहुंच गई। आप क्या मुल्तान से, आप फ्रांस में पैदा हुए हैं और वहीं पे बैठे हुए थे और आप वर्ल्ड कप खेलने फ्रांस से आए हैं कि इंग्लैंड से आए हैं? कराची से गए हैं ना, लाहौर से गए हैं, मुल्तान से गए हैं, इधर से गए हैं ना। ये इतने डिले हुए क्यों? प्लेयर्स की वजह से। प्लेयर्स की वजह से। और प्लेयर्स का इशू क्या था? सोशल मीडिया वाला, कि जी हमें उधर के भी पैसे दे दो, भूखापना दिखा नहीं, रहे थे ना। सारा कुछ हो गया है, सारा कुछ सर अब तय हो गया है ना, लेकिन ये वर्ल्ड कप जाके उधर आप मैच खेलने पहुंच गए और फिर फैसला हो रहा है कि जनाब इसकी ए कैटेगरी, इसकी बी कैटेगरी, कैटेगरियां भी चेंज हो रही हैं। इट हैज बिकम अ फियास्को। इतना लेट करना जो है ना, इट्स अ जोक। और बहुत बड़ा जोक, बेशक वो उसमें नजम सेठी साहब हो या जकर बना हुआ, बिल्कुल ठीक, अग्री। अच्छा चले, वैसे अब एक बात कहूं अर्सलन, इजाजत दे मुझे ऐड कर दूं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ आपको मंथली सैलरी मिलनी है, लेकिन जो मैचेस आप खेल रहे हैं उसकी फीस तो आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। वो तो फीस तो आपकी नहीं रुक सकती ना, मैच फीस तो इससे अलग वो तो नहीं रुक सकती। वो तो प्लेयर्स तो हर तरफ से मौज कर रहे हैं, वो तो मौज मार रहे हैं। एग्जैक्टली। उनको तो सिर्फ और रिजल्ट 60 शो भी कर रहे हैं कि मौज कर रहे हैं। देखिए आप रिजल्ट तो देखें इनके। अच्छा मैं ये कहता हूँ, अब देखिए ना, दो तरफा मामला जो भी है सर, एक तो ये इस तरह के इश्यूज होने नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़ा मजाक बना है, नहीं होने चाहिए। रोज रोज चेयरमैन का आके टीवी पे बैठना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि प्लेयर्स को भी अपने लिमिटेड दायरे में रहना चाहिए। ये क्या बात है कि प्लेयर्स का सर जब दिल करेगा खबर, अब मैं और आप तो खबर नहीं दे रहे हैदर भाई, या मैं और आप खबर लीक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कौन शोएब जट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, बोर्ड इटसेल्फ। ये आप आए ना बेटे, किसने कहा भाई हम नुमान नियाज को खबर देंगे? किसने कहा नुमान नियाज साहब, राशिद लतीफ़ साहब को खबर देंगे? किसने कहा कि वहां से खबर आपके बैठ के लोग लीक करते रहे जी ऐसा नागी जा रहा है, ऐसा नागी? यार बहुत बुरी बात है, ये अलग जोक बन गया है। एज ए नेशन, एज ए कंट्री, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कह ले तो सर इसमें हमारी जो है ना वो एक इमेज खराब होते हैं पाकिस्तान। फिर एक वो भी आ गया बयान भी कि जी वो बाबर, ये क्या बात है सर? इस पे पूरी दुनिया देखे ना, आप लोगों पे इस तरीके की जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं ड्यूरिंग द बोर्ड, हो अपने बोर्ड के अंदर से हो रही हैं, ऊपर से हमारे प्लेयर्स की तरफ से खुद तो खराब सर मिसअंडरस्टैंडिंग, सर खुद खराब किया वर्ल्ड कप, ये परफॉर्मेंस भी खुद खराब की है सब। जी 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 इफेक्ट होता है सर। जो प्लेयर्स कहते हैं ना कि हम लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, हमें इफेक्ट, सर ये यकीन करें कल चेयरमैन ने कहा है कि जी ये प्लेयर्स मुझे आके कहते थे सर देखिए हमें ये चीज अफेक्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जितने भी जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, खास कर या क्रिकेटर्स हैं, थोड़ा सा सर हाथ होला रखना चाहिए, क्योंकि किसी कहीं ना कहीं पे कुछ प्लेयर्स को अपने भी पास की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। फिर आप करंट प्लेयर्स की देखें, आप टेक्निकली कोई मशवरा नहीं देगा कि फकर जमान का ये मसला है टेक्निकल, अब्दुल्ला शफीक यहाँ पे गलती कर रहा है, बाबर आजम यहाँ फील्ड पे नहीं, ये कोई बात नहीं करता। की बातों पे ज्यादा मसले नहीं, लेकिन ये वाला मसला आप दे भी नहीं सकते ना। ये तो बेसिकली वहाँ पे जो कोचेज हैं देख रहे हैं, आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोचेज ने भी काम करना होता है।
आई टोटली एग्री कि यार पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करने में इट इज़ नॉट जस्ट द क्रिकेट फैक्टर्स बट ऑल द फैक्टर्स कंबाइंड, Exactly. जिसमें Involved. सोशल मीडिया भी उतना ही कसूरवार है, बोर्ड क्रिकेटिंग भी, मशीनरी, मैनेजमेंट भी, बिल्कुल क्रिकेटिंग मशीनरी इन्वॉल्व है। खैर इससे चले, आप ये उस बात टाइम हमने के कर ऊपर दी, वर्ल्ड अच्छा कप सर के ऊपर है, बल्कि 4 मैच हो गए हैं तो आप उन पे प्रेशर डाला हुआ है, ताड़े है मसले नहीं मुकरे तो ये मसले नहीं, सर कप्तान यही तो किसको होना बात चाहिए? है। वर्ल्ड कप आपका आ गया है, मिड ऑफ द वर्ल्ड कप हो गया है, 5 मिड क्या तो खत्म होने वाला है, खत्म होने 3 वाला है। मैच रह गए आपके। सर फर्ज करें, वापस आता हूँ मैं हैदर भाई और भाइयों एक ब्रेक से। फर्ज करें ये टीम जीतती है, जिस टीम के, मैं एक वैसे बात, और 10 पॉइंट लेके चली जाती, यही बोर्ड होगा, यही हम, वो जी सपोर्ट देखे क्या खेले हैं लड़के, भाई किस मुंह से फिर आप कहेंगे यार? ऑथेंटिक वर्ड्स में आपको क्लियर कर दूं कि मुझे तो फर्ज करने पे हंसी आ जाती है इस बात के, बट यू नेवर नो। ये साबिर थोड़े से हो गए हैं। हाँ। देखें नहीं बच गए, इनकी फैक्ट है ये, देखें मैं वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। बैक जी, और अभी ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र हो गया, तो चलें इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 241 टू विन है जनाब अली, और ठीक खेल गई श्रीलंका मेरे ख्याल से। रिजवान भी पहले इस पे कर लेते हैं। अच्छा फाइटिंग टोटल है फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि श्रीलंका के पास नाउ दे हैव द बॉलिंग टू प्ले 50 ओवर्स एंड डिफेंड दैट टोटल, और अफगानिस्तान की भी बैटिंग जनरली ठीक है, भी 1-2 मैचों में चल गई है, लेकिन अगर 1-2 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाएं तो प्रेशर पड़ जाएगा श्रीलंका के ऊपर। अच्छा, काफी सारे दोस्त ये भी कह रहे हैं सीनियर साहब कि बस अफगानिस्तान ने अचीव कर लिया है जो करना था। नहीं, यू नेवर नो, दिस इज अ वेरी क्लोज मैच। 240 इज नॉट एन आउट ऑफ रीच टोटल, और जिस तरीके से गुरबाज बैटिंग कर रहे हैं, इब्राहिम जदरान फॉर्म में आ गया। पिछला मैच उन्होंने चेज किया, टॉप 4 ने स्कोर करके दिया था, जदरान ने भी, शाहिदी ने भी, उसने नबी ने भी, और गुरबाज ने भी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी रीचेबल टोटल अगर अक्लमंदी से खेलें। इसमें कोई आपको रन रेट का भी मसला नहीं है, 50 ओवर है आपके पास, बना के खेलें। अफगानिस्तान का सर देखें जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये देते रहे आयरलैंड के खिलाफ, स्कॉटलैंड, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में दी थी, तब थोड़ा सा यानी कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। इवन मुझे भी लगा था मार्च अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की सीरीज से पहले कि ये इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि पिचेस सब कॉन्टिनेंट की इंडियन पिचेस हैं, इनके पास स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके 2-4 बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी इनके पास है मोहम्मद नबी की शक्ल में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 से 3 मैचेस जीतेंगे, मगर जिन टीमों से जीतेंगे वो नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से और इंग्लैंड से। तारीफ करनी पड़ेगी हमें इनके, नहीं बहुत अच्छा खेले हैं सर, बहुत एग्जैक्टली। अच्छा, हम तो मगर आज की मैच की बात की जाए तो पुणे का जो पुणे ग्राउंड में 8 मैचेस खेले गए हैं, 4 बैटिंग फर्स्ट, 4 बैटिंग सेकंड, मगर 300 जो है वो एवरेज स्कोर है। जो बैटिंग सेकंड का जो एवरेज स्कोर है वो 278 है, तो 240 अगर देखा जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं पे कम है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को थोड़ा सा एज है इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि अब जो श्रीलंकन बॉलिंग है वो देखा वेवर्ड हो जाती है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखा जिस तरीके से चेस किया अब्दुल्ला शफीक ने और रिजवान ने, इवन 37 पे पाकिस्तान के 2 आउट हो चुके थे, बाबर आजम, इमाम उल हक, उसके बावजूद थोड़ा सा ये लीक कर देते, क्योंकि इनके देखिए फिटनेस के मसाइल है। आप एंजेलो मैथ्यूज को लेके आए पता नहीं किस वजह से, मगर ये इनका फिटनेस के मसाइल है। शमीरा वापस आ रहा है। ये था कि वो ट्रस्ट कि जी पुराना प्लेयर है, चिपक है बहुत बड़ी, पुराना प्लेयर, गोरा नाम, एक गोरा नाम से बड़ा फिक्र पड़ता है, ये भी बात, गोरा टच लाइन। हाँ गोरा। क्या क्या हैदर भाई क्या कहते हैं सर? 241 इंटरेस्टिंग मैच होगा, और इसमें श्रीलंका की फील्डिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं, ज्यादातर उनका जो टारगेट होता है कि बाउंड्रीज पर जाते हैं वो। अच्छा, गुरबाज और जदरान दोनों फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर श्रीलंका के बॉलर्स ने ज्यादा ओवर पिच बॉलें नहीं की तो इनके अफगानिस्तान के बैट्समैनों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी, और उनकी अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो चौथे नंबर तक है। बस उनके 4 जो बैट्समैन हैं वही बैटर हैं, बाकी उसके बाद सारे जो है ऑलराउंडर्स हैं या फिर T20 के प्लेयर्स हैं, इस टाइप के हैं। यानी पूरी बैटिंग डिपेंड कर रही है रहमत शाह पे और उस पे हशमतुल्लाह पे और दोनों ओपनर्स के ऊपर। अगर इन चारों में से कोई भी 2 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए तो ये टारगेट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक तीसरी बात जो सबसे बड़ी अहम होगी, हमें ये देखना होगा कि पुणे में जो है दूसरे सेशन में विकेट तो स्लो होगी, क्या आया ड्यू भी कुछ होगा क्या? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमेशा ड्यू जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर ड्यू बढ़ गया तो फिर तो जाहिर है श्रीलंका की बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी। अभी साबिर ने बात की पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की, अगर आप उसको फिल्म को रिवाइंड करके देखें, उस दिन ड्यू बहुत ज्यादा था और उसके बाद फिर विकेट जो थी बिल्कुल फ्लैट थी, बिल्कुल 344 उन्होंने किया, पाकिस्तान ने 345 कर लिया है। इतना बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने अपनी तारीख में आज तक चेस ही नहीं किया था। तो इसका मतलब है किया था वर्ल्ड कप की तारीख में तो किसी ने नहीं किया था जी। आज की विकेट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बॉल इतना अच्छा नहीं आ रहा है बैट के ऊपर। अगर अच्छा आ रहा होता तो श्रीलंका जो है आज 290 या 300 आराम से करता है, लेकिन वो नहीं कर पाए। अच्छा, श्रीलंका की टीम जो वाहिद टीम है जिसने 4 चेंजेस किए हैं इस वर्ल्ड कप में, यानी उनके 4 अच्छे प्लेयर्स
चले गए जो स्क्वाड आया था, और अब उनके पास जो है टूटी फूटी टीम है। अगर आज अफगानिस्तान इसको जेर नहीं कर पाती है तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा, अगर श्रीलंका जीत गई हमारा रास्ता पहले ही बहुत मुश्किल है, अब और मजीद मुश्किल हो जाएगा। यानी आज श्रीलंका की जीत से कल का मैच जो पाकिस्तान बांग्लादेश का है उसके बाद जितना डिपेंड कर रहे हैं हम, वो 50% ही रह जाएगा बस। तो ये आज का मैच जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, श्रीलंका, तीनों के लिए, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए तो हर मैच है। पाकिस्तान के लिए तो एक बचपन से तो मुझे दुआएं, पता है तो रिजवान भाई फलाना, ने आना फलाने ही इसी से है। रिजवान आने भाई की का बात गुस्सा ही नहीं यार, खत्म आप होगा। अपने मैच जीतें और दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दें। आप मुझे बताएं यार, आप इंडिया वाले मैच में आप मैं आपको 150 पे अगर थे, एक 2 आउट चीज थे, कहूं ना 190 उसके पे बाद सारे आउट हो रिजवान गए। भाई ने थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल उनके होश गायब हो जाए। पाकिस्तान जीत के सेमीफाइनल में चला गया था ये तो गए। अल्लाह करे जाए यार, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह करे जाए, लेकिन द टीम हैज टू प्ले लाइक दे वांट टू प्ले। आप 400 वाली विकेट आपकी से बात से ऊपर agree। 400 वाली विकेट पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 270 करके बॉलर्स ने फाइट दे दी, लेकिन वो विकेट 370 400 की देखें, हम थोड़ा सा ना बाकी टीमों का जल्दी से कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ। चेन्नई की पे 400 की नहीं थी। मेरे भाई यार, आप अटेम्प्ट तो करें ना, आपने किसी पिच सर, पे attempt- 340 अटेम्प्ट किए। सर आपकी जो स्ट्रेंथ है, 344 की। अगर सर आप 400 का, सर देखिए कल भी रोहित शर्मा की मैं फिर मिसाल दूंगा, और वो 400 का सोच के आए थे कल, उनको पता लगा पहले 5 ओवरों में, वो जाके 230 पे जाके उन्होंने मैच जीत सर लिया। मैं बिल्कुल आपसे agree यही करता हूं। पाकिस्तान की बात करता हूं कि चेन्नई की सर 400 के, हाँ 300 की पिच थी, 300 हम बना रहे थे, हम 315 बना रहे थे, मगर शादाब खान की गलती, नवाज की गलती, गेम अवेयरनेस नहीं थी, साउथ शकील का आउट होना, कहीं ना कहीं से हम बना सकते थे। सर, 6 गलतियां ऑस्ट्रेलिया के आपने मैच में गिनवा दी हमने हैं। पूरे ओवर नहीं खेले। क्या है ना, गलती से नहीं, हुआ तो है फिर ना। गलती हर मैच में ही हो रही है ना, किसी एक में बगैर गलती के भी चले जाएं यार। सर, हमारे ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स 380 लेकिन करती है। गलतियां उधर से भी हुई। मतलब गलती से मुराद है हमारी बॉलिंग अच्छी हुई, वो तो गलतियां हुई, उन्होंने भी कहीं बॉलिंग अच्छी की, ऐसा नहीं कि नहीं की। देखिए बाबर आजम को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहां पर बॉल पड़ी, अच्छा वो DRS वाला तो मामला आप देखें ना, आप कैसा खड़ा हुआ है वो कमेंटेटर समेत, ICC खुद, जी अच्छा ठीक है DRS में भाई आपने मान लिया है, हमारा मैच तो गया ना यार, हमें दो 1.1 उनको दे दो, हम भी देखेंगे यार, चलो 2 नहीं देते हो, वो मैच तो खैर पाकिस्तान जीत गया था। पाकिस्तान के जो 6 मैचेस हुए हैं, हर मैच में पाकिस्तान को एज मिला था, चांस मिले थे, पाकिस्तान ने इसको ग्रैब नहीं किया, बाकी टीमों ने किया। हाँ। चाहे आप नीदरलैंड में, हम नीदरलैंड के अगेंस्ट फंस गए, हमें ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा चांस था, हम इंडिया की बात कर लें, 155 पे 2 आउट थे हमारे, इवन हमारे पास अच्छे बल्ले ओवर पड़े थे, तो हम जो है ना कहीं पे थोड़ा सा चांसेस हमने मिस किए हैं। सर जी एक और बात, सर दैट एक और मींस चीज़ कि रिजवान वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, एग्जैक्टली। हाँ, वी आर मैं डूइंग द इसी सेम पर थिंग्स अगेन एंड अगेन। सर किसी मैच में आप खेलते 140 डॉट बॉल, एक में 156 खेलते हैं, एक में 118 खेलते, आप खेलते 20-20 ओवर, 25-25 ओवर। में एक चीज, आप डॉट बॉल्स की बात कर रहे थे, ज्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी बल्लेबाजों पे हो रहा है, लेकिन डॉट बॉल्स बाकी टीम्स भी खेल रही है, मगर उन पे कोई बात नहीं कर रहा। 20 ओवर नहीं सर खेल, देखें, सर अगर देखिए वो- ऑस्ट्रेलिया की बात, डेविड सर वार्नर, 20 ओवर नहीं खेल सर रहे नहीं, हैं, बाकी टीम्स भी खेलती हैं। 20 ओवर नहीं खेल रही सर, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया सर वो इसलिए नहीं यार, ये ठीक कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, खेलती होंगी, वो कवर अप कर- मसला ये है कि अगर एक टीम 370 दे देती सर है हारे end ना में, तो इंग्लैंड, फिर कोई उसकी डॉट बॉल्स नहीं देख रहा। 110 के 112 हार गई इंग्लैंड, 110-112 बॉलों के करीब खेल इंग्लैंड के तो तो हार गलत खेल रही गए। है ना। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अगर 370 380 पोस्ट कर रहे थे तो डजंट मैटर कि वो 200 डॉट बॉलें खेल के किया उन्होंने, उनके छिके चौके देखे ना साथ साथ, वो फिर कवर कर देते हैं उसको, आपका तो छिका ही नहीं लगता। सर मैं आपको बताऊं, आप जितनी डॉट बॉल खेलते हैं उतना, मैं 2 रीजन है ना, मैं इसकी क्यों बात, मैं सर टेक्निकली बताऊं, मैं खुद खेला हूं तो इसलिए बता, क्या कि बैट्समैन सेट हो रहे होते हैं? नहीं सर, जितनी बॉल खेलते हैं आप खतरा फेस करते हैं, आप जितनी डॉट बॉल खेलेंगे ये आप ठीक है, खतरा pressure फेस आता है, करें। अगले सर end पे आप खेले जा रहे हैं एक चीज, और आप मतलब आपको क्या जरूरत है कि आप स्ट्राइक रोटेट ना करें और बॉल खुद फेस करें, आप सर ज्यादा बॉल फेस करेंगे, ज्यादा सर एक और मैं देखूंगा, अगर ये ज्यादा टेस्ट नहीं है सर, वनडे है। वो मुझे तो पता है। ज्यादा डॉट बॉल इसीलिए खेलते हैं कि चाहे शायद सऊ शकील को चांस ना मिल जाए। देखें वो बेहतरीन प्लेयर था आपका सिंगल डबल का, उन्होंने प्रूव भी किया, वो बाउंड्री भी मारता है, आउट बॉल पे बाउंड्री भी मारता है, मगर उस बेचारे के साथ ज्यादती हो रही है। सऊद शकील को खिला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं उसको चांस समझिए, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं सर देखिए, इसीलिए उसका नंबर आगे बनता है, अगर डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो सऊ शकील एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको सिंगल्स एक्यूमुलेट करके देता है, वो इनिंग्स को बिल्ड करता है, आपका रन रेट गिरने नहीं देता। सर मानते हैं, यही अब्दुल्ला शफीक की भी है, इवन रिजवान भी है, मगर रिजवान का ये प्रॉब्लम है, इतना सीनियर खिलाड़ी हो चुका है, जब वो पहले आता है तो पहले जो उसके 4-5 बॉल्स होते हैं वो आते ही स्वीप में आता है। राशिद खान हो, मुजीबुर रहमान हो, कम से कम यार आप अपने 10-15 बॉल सीधे बल्ले से तो खेलो, इतना बड़ा प्लेयर हो चुका भी है ना, सारे भुगत रहे हैं, हैदर भाई को पकड़ा। जी हैदर भाई, सर ये चीज है जो डॉट बॉल खेलने कह रहे हैं जी, अगर आप छक्के चौके मारें कोई फायदा नहीं, कोई मसला नहीं डॉट बॉल, मैं कहता हूं जितनी डॉट बॉल खेलो उतना ज्यादा खतरा फेस करो। खाम में आप बॉलर की सारी वैरायटीज चेक कर लो, आप कैच हो सकते हो, आप लेग बिफोर विकेट हो सकते हो, आपको अगर आप रोटेट पर जाओगे तो आप माइंड सेट होगा कि यार जहां, मैं आपको फैक्ट बताऊं हैदर भाई, जब हम क्रिकेट खेलते थे
हमें ना जब हम ये माइंड बनाते थे, ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पता नहीं बाकी बैट्समैन क्या करते होंगे, जब हम अपना माइंड बनाते थे तो हम ये कहते थे यार सिंगल करना है, और उसके लिए हमारे सेंसेस इतने तेज हो जाते थे, रिफ्लेक्सेस के, यार जहां बॉल पड़ती थी हम कोशिश करते थे वो टचिंग ज्यादा बेहतर हो जाती थी। हम जब ये सोच के आते थे कि यार मैंने 4 रोजा खेला मुल्तान के अगेंस्ट, यस मुल्तान के अगेंस्ट खेला सर 4 रोजा, पहली इनिंग हम लोग बहुत अच्छा खेलते आ रहे थे हैदराबाद, हैदर भाई हमने कहा यार नहीं आज जरा स्टे करके खेलना है, हैदर भाई मैंने 78 बॉल्स खेली हैं और सिर्फ 21 रन के आउट हो गया और मैंने वही अगली इनिंग में उसको सेंचुरी में कंक्लूड किया। मतलब आप जितने कम बॉलें खेलते थे हम कहते थे नहीं यार ये तो बड़ा, इससे जान छुड़ाओ, ये बात है हैदर भाई। नहीं बिल्कुल, देखें एक बात मैं कहूँ कि स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तानी, डॉट बॉल्स क्यों खेल रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं है। आई कांटेक्ट जब तक अच्छा नहीं होता है, जब तक आप जो है ना वो सिंगल्स नहीं लेते हैं, मुश्किल रन्स नहीं लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, पाकिस्तान के जितने मैचेस हुए हैं इंडिया में वो बड़ी बाउंड्रीज पे हुए हैं, 74-76 मीटर की बाउंड्रीज रखी गई हैं जो भी ग्राउंड्स थे, उसमें पाकिस्तानी बैट्समैन जब शॉट्स पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक हुए और दूसरे जो हमारे बैट्समैन थे। अच्छा, स्ट्राइक रोटेट करने का फायदा ये होता है कि बॉलर को बार बार अपनी फील्ड में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उससे बॉलर जो है उसका लेंथ भी खराब होता है। लेकिन ग्रेट जावेद मियांदाद हमेशा कहते थे कि जब आप देखें कि आपसे बाउंड्रीज नहीं लग रही हैं तो आप सिंगल्स पे आ जाएं, और जावेद मियांदाद ने मेरे ख्याल जितने सिंगल्स लिए हैं आप हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में जी, तो कोई नहीं ले सकता। और हमारे जो इस वक्त जो बैट्समैन है वो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं, इनको ये डर रहता है कि स्कोर अगर नहीं हुआ हमारा 10-15 रन, 20 रन, 25 रन, तो हम अगले मैच में ड्रॉप कर देंगे। उसका सर जावेद मियांदाद की कोचिंग में आपका जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक था वो 61% था जी, अब आप अंदाजा देखिए ना कितनी तेज करवा दिया था, वो खड़े नहीं होने देते थे एक बैट्समैन को कि भाई तू खड़ा होके क्या करेगा, भाई सिंगल कर उधर जा। देखिए उसके 2-3 फायदे हैं ना, आप जब रोटेट करते हैं तो वो बॉलर भी हिल जाता है, बॉलर आपको पता है कि बॉलर आपको किधर लाइन लेंथ करा रहा है, आप चेंज करना है सर, आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हो जाते हैं जितने आप स्कोर करते हैं। अच्छा, फिर आपकी फील्ड प्लेसिंग सारी हिल जाती है, आपको पता है यार ये जो साबिर खेल रहा है ये लेग पे स्ट्रांग है तो 3 बंदा एक्स्ट्रा आप 2 लेग पे एक्स्ट्रा फील्डर ले लेते हो, रिजवान जो है वो ऑफ पे सीधा खेलता है। सर मुझे बताया ना कि मिकी आर्थर क्या बताएगा उनको, जो उनके जो हेड कोच है, बैटिंग कोच है, क्या था वो ईमेल वो कर देता है, जितनी देर में ट्रांसलेट होता है वो मैच निकल जाता है। इसका मतलब सर ग्राउंड फ्लावर जो थे हमारे बैटिंग कोच थे, बैटिंग कंसल्टेंट थे, वो आई थिंक वो बेस्ट थे उनके जमाने में। उसको ऐसे थोड़ी इंग्लैंड ने पहले रख लिया उसके बाद हम जी, वो तो बहुत अच्छे कोच है सर, वो बहुत सर हम पाकिस्तानी जो कहीं के बड़े नाम और महंगे नाम पे हम जानना चाहते हैं। बड़ा नाम है मिकी आर्थर, यार हैदर भाई ये बड़ा नाम है, कोचिंग में बड़ा नाम नहीं भाई इसको तो अपना मुल्क नहीं ले रहा, डर्बीशायर जी, डर्बीशायर की कोचिंग कर रहे थे इस साल, डर्बीशायर ने एक मैच नहीं जीता है और सबसे बॉटम पे सर, तो हमने उनको जिताने के लिए थोड़ी कोच रखा था। हैदर भाई का कोच था, ऑस्ट्रेलिया ने उनको सैक किया था क्योंकि उनका इशू हुआ था सीनियर प्लेयर्स के साथ, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग और बाकी काफी प्लेयर्स थे, उनको सैक किया गया था। अक्सर ये प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ भी, ये बन गया था ना मसला एंड वो इधर इसलिए नहीं बना ना, उधर तो इंग्लिश था तो वो उन्होंने फांसी नहीं सर, लास्ट टेन्योर में यहाँ भी बन गया था, लास्ट टेन्योर में सलाम मैं बताऊं, हमारे पाकिस्तान को वही कोच मिलते हैं जिन्हें सारी टीमें निकाल देती हैं। डेव वार्टमोर को बांग्लादेश ने निकाला, श्रीलंका ने निकाला, हमने उसे ले लिया। पाइबस को ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने निकाला, हम रिचर्ड पाइबस को ले लिया। हम तो वही उन्हीं कोचेस के ऊपर ट्राई। अच्छा, ये जो मिकी आर्थर आए हैं ये हमारे नजम सेठी साहब की मेहरबानी की वजह से हैं। मिकी आर्थर के जमाने में एक चैंपियंस ट्रॉफी हमने क्या जीत ली, नजम सेठी साहब इनको क्रिकेट का तो कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने सोच दिया बस फार्मूला ये है मिकी आर्थर। वो आते ही उन्होंने आई थिंक फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी इंग्लैंड न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के टेस्ट के बीच में, जब वो आए दिसंबर में लास्ट, पहला जुमला ही उन्होंने कहा जी मैं मिक्की को ला रहा हूं। सर मैं यार मिक्की का हुआ जी बोलिए जी साबिर बोलिए। सर अब चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि उनके पास काफी अच्छे बड़े पाकिस्तान क्रिकेट नाम थे, हमारे बहुत सारे चेयरमैन गुजर गए, कौन से चेयरमैन? जका साहब ने कहा अच्छा जका साहब कि जी हेड कोच हो गए, सिलेक्टर्स हो गए, उन्होंने कुछ और क्रिकेटर्स नाम नहीं लिया मगर बड़े नाम उन्होंने कहा थे उनको अप्रोच करना, मगर उन्होंने पैसे इतने मांगे कि पीसीबी ने कहा नहीं भी चलो हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मैं उस मीटिंग में था जब उन्होंने ये बात बताई, हमें सस्ता और मियारी कोच मैं उस मीटिंग में था। बात उन्होंने ठीक कही, ये गलत नहीं है, मुझे नाम फिर बाद में पता है उनके कौन कौन है, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। हैदर भाई ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। अच्छा दूसरा, अब ऑफर हुई एक, आपको बात बताऊं, एक ऑफर हुई कि यार आप जरा ग्रास रूट लेवल पे जाएं, हमारे लड़के निकाल के दें। अच्छा एक ने तो कैटेगोरिकली कह दिया अब मैं यहाँ जाके, दूसरे ने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कहा भाई आपका सिस्टम ऐसा है कि मैं वहाँ जाके काम करूंगा, उधर से आपके रीजन के कोच आ जाएंगे, डायरेक्टर आ जाएगा, मुझे तो काम करने नहीं दोगे आप,
ये बात उसकी सर बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि फिर जो पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर्स है वो कहते हैं जी हम हाजिर हैं, हम मुल्क के लिए हमेशा हाजिर हैं, तो सर वो किस किस्म के हाजिर नहीं हैं? देते ना। वो फर्स्ट टीम के लिए हाजिर है ना, अंडर 19 के लिए थोड़ी हाजिर है। अंडर 19 के लिए तो गरीब आदमी है कोई ना कोई। सर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ठीक है देने चाहिए, हमारे लेजेंड्स स्टार्स सर हैं, इनका काम मगर ये है कहीं कि ना ये कहीं फ्री जो ऑफ कॉस्ट ज्यादा- ऑफर करें, उसके बाद थोड़ा बहुत जो मिल जाए उसमें गुजारा चलाएं, ताकि बच्चे तो प्रोड्यूस करें ना। नीयत आपकी ये होनी चाहिए जी। नीयत आपकी ये है कि साथ मेरी सैलरी इस तरह की हो, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। अच्छा जी हैदर भाई, ये जो हमारे यहाँ एक हम बार बार सही बात है, ये बात मैंने आज एक डिस्कस की थी किसी क्रिकेटर से, उसने बात बड़ी थी, उसने कहा आप मिसाल दिए जा रहे हो राहुल द्रविड़ की, ज़रा मुझे ये भी बता दो कि राहुल द्रविड़ जब जूनियर में गया काम करने के लिए, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने उसके साथ कैसे काम किया। मैं कहा भाई हुआ ये कि राहुल द्रविड़ जब गया तो तमाम रीजन की जूनियर टीम्स को ये मैसेज किया गया BCCI की तरफ से कि राहुल द्रविड़ को एक तो हर जगह विजिट करेगा, दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स राहुल द्रविड़ तय करेगा, आपने सिर्फ परफॉर्मेंस इन रिटर्न देनी है, मेजरमेंट्स वो तय करेगा। यहाँ पर ये हुआ कि एक बंदा गया जूनियर में काम करने, आपको तो पता ही चल जाएगा हैदर में जब मैं ये बात बताऊंगा, वो जूनियर में काम करने गया तो रीजनल के कोचेस ने ऊपर शिकायत कर दी, वो यार ये हमें बताता है अब कि यूं करना है ये करना है, अब वो काम कैसे करे। फिर उसने हाथ पांव जोड़े, उसने कहा सर ये आपका हुआ और ये रास्ता मेरा हुआ। तो ये भी तो प्रॉब्लम है हैदर भाई। बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारा सिस्टम ही पूरा अजीब है ना। हमारे यहाँ तो अकरबा परवरी इतनी है, फेवरेटिज्म इतना ज़्यादा है। अब एक हमारे कोच हैं, उन्होंने शायद अपनी तकदीर में लिखवा लिया है कि वो सारी ज़िंदगी अंडर 19 टीम के कोच बने रहेंगे और वहाँ से कोई प्लेयर नहीं देंगे। वो जाते हैं वर्ल्ड कप में, उसमें हार कर आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फिर दोबारा कोच बन जाते हैं अंडर उधर चलेगा 19 तो उनकी टीम कमजोर हो जाती है हैदर भाई। तो अब ये मसला ये है, देखें जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपने जो है उसको इज्जत नहीं देंगे। अच्छा अपने सॉरी हैदर भाई, regions- आपकी बात काटूं, एक बड़ी मजे की बात याद आ गई। अंडर 19 कोच ने पिछले वर्ल्ड कप में सीनियर टीम से एक प्लेयर मांग लिया कि यार इसकी एज कम है, अभी तक अंडर 19 में आता, तो मुझे वो टेस्ट सीरीज नसीम छोड़े और शाह। मुझे दे दें। नसीम शाह की नसीम बात शाह। कर रहा हूँ। जी 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 हाँ, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं जी नहीं, हम नहीं दे सकते। तो हमारा पहला सवाल ये है, नसीम शाह अंडर 19 में क्यों नहीं खेल रहे थे, ये सवाल ये पैदा होता है। वो दूसरी असल में बात- हॉलैंड में टेस्ट होने थे, उसमें पता चल जाना था कि थोड़े बड़े हैं। अच्छा हाँ, ये भी इट्स ए प्रॉब्लम। शाहिद आफरीदी जो है, आज तक उनके ऊपर जो है दुनिया में जो है वो जुमले कसे जाते हैं, यार ये कभी भी ना 18 से 19 से ऊपर गया था उस यार जमाने में। वैसे हैदर और भाई, आज- मैंने वरिंदर सहवाग को देखा हुआ है यूके में, जी। वो 29 साल का कहीं से नहीं लगता था, बहुत छोड़ू था वो। नहीं, मैं अब आपको ये 29 बता दूं, साल का उस पे- बिल्कुल नहीं लगता था, और जब वो 29 का था तब भी वो 38 का लगता था। और VVS लक्ष्मण, वो उसने अपनी एज 28 लिखवा के तो 25 साल 28 है यार। ये सब जगह होता है यार, सर गोरे पीसीबी भी ने करते किया था हैं। 2 साल पहले एज वेरिफिकेशन सिस्टम किया था पीसीबी, काफी अच्छे भले पैसे खर्च किए थे, उसका पता नहीं क्या बना, क्योंकि उसकी हम लोग- वजह है, मैं आपको एक सेकंड यार, ये बीच में अब कहानी आई गई है, तो पीसीबी कलाई के टेस्ट डॉक्टर की ने बात पूछा कर रहे कि हैं आप, भाईजान रिस्क टेस्ट होता है। ये इजाज़ अहमद मांग रहे हैं नसीम शाह मुझे को, पता है सर। लेकिन इसकी एज का मसला है, ये 2 साल बड़ा है, तो एक्चुअल अगर कलाई टेस्ट हो गया तो वो तो बड़ा निकलेगा, इसलिए अंडर 19 में नहीं भेजा था। अच्छा डेफिनेटली नो कमेंट। जी हैदर भाई, बिल्कुल ऐसे ही डर होते हैं जिसकी वजह से जो है। लेकिन अब ये है कि आपको देखें, इससे जो वर्ल्ड कप में हमारी जो इतनी शिकस्तें हुई हैं, इससे थोड़ा सबक लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमने गलत प्लेयर्स जो हैं गलत जगह पे खिला रहे हैं। हमें प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, कहाँ पे है टैलेंट। मैं समझता हूँ है बिल्कुल सर सामने एक नहीं आ ऐसा रहा। सख्त आदमी ना इस जगह पर चाहिए, 2 जगहों पर। एक आपका डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हमें चाहिए, और नदीम खान को काम करने दें खोल के, बहुत अच्छा काम करता है, मैं जानता हूँ उसने जहां जहां काम किया नदीम खान ने, वहां वहां रिजल्ट आए। लेकिन होता ये है कि नदीम के साथ जो लोग लगा देते हैं आप, वो बंदा बेचारा वहीं हाथ पांव बांध लेता है अपने, और उसको हटाने की बातें शुरू कर देते हैं जब वो काम करता है। एग्जैक्टली। अरसलान मुझे इजाजत है, नदीम साहब की मेंटेलिटी बताऊं। PSL हो रही थी कराची में, मैं बैठा हुआ मीडिया बॉक्स में, ये मेरे बराबर बैठे हुए थे नदीम भाई। तो वो एक कैच था, बड़ा मुश्किल से वो जा रहा था, हमें मीडिया बॉक्स से नजर नहीं आ रहा था पकड़ा जाए नहीं, तो एकदम शोर उठा हुआ कि पकड़ लिया। तो वहां बैठे बैठे बगैर देखे कहते हैं यार गोरा होगा, अपना तो कभी नहीं पकड़ सकता। यार ये उनकी एक तो उनकी डन शोर आप बात फार है। साइटेडनेस देखें उनकी। हाँ आप ये नहीं देख रहे। लेकिन आप ये देखें हमारी मेंटेलिटी क्या है, कि हमने पहले से जो है ना यकीन कर लिया। नहीं, लेकिन बात ठीक थी उनकी। अच्छा देखें, अब नदीम खान, मैं ये कहता हूँ हैदर भाई, देखिए उस बंदे ने काम किया, काउंटी में किया, काउंटी में परफॉर्मेंस दी, जहाँ जहाँ किया, आपके साथ
उसने नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर में, जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ काम किया। परफॉर्मेंस, अब ये भी ज्यादती होती है कि हम उस बंदे को क्रेडिट भी उसके साथ जो लोग लगाए आपने, आप देखें फिर क्या क्या हम लोगों ने कमाल उसके साथ शगुफे लगाए। वो जब वो कहता था कि यार आप लोग बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ड्रिल्स को डोमेस्टिक में सख्त कर दो, उस वक्त हम कहते थे यार लड़के अगर फील्डिंग कर लेते ना नदीम भाई, फिर उनसे ना बाद में बैटिंग नहीं मेरा होती। सर एक वैसे छोटा सा, अब वो कहता था यार नहीं होती तो उन लड़कों को बाहर निकाल दो, उसको कहते थे उनको निकाल देंगे तो खेलेगा कौन, ये तो हाल है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए पीसीबी जो है वो पहले काफ़ी साल पहले ट्रायल्स होते थे, डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके ट्रायल्स होते थे। आप हैदराबाद का आपने जिक्र किया, मैं लाड़काना मैं ट्रायल देख कर आया था सर, शिकारपुर लाड़काना मैं ट्रायल देख कर आया था। जी जी। तो अभी सर देखिए अभी तस्लीम वो आरिफ सिस्टम कहाँ मरहूम पे ने है? ट्रायल लिए थे हमारे। अभी यंग लड़के, आप मुझे कोई 2-4 नाम ऐसे बता दें जिनको आपने इंटरनेट से उठा के एनसीए में 2 साल पॉलिश करके, मुदस्सिर नजर साहब भी थे, कुछ और भी थे, आपने 4-5 लड़कों को पॉलिश करके साल 2 साल आपने प्रॉपर तैयार करके फिर आपने नेशनल टीम को दिया हो। अगर लाहौर कलंदर ये काम कर सकता है, छोटे छोटे इलाकों में जा सकता है, रूरल एरियाज में जा सकता है, सिंध के हो, उन्होंने KPK छोड़ ही के लाहौर हो, कलंदर पे दिया, उन्होंने कहा वही करता रहेगा। तो सर हमारी PCB एकेडमी क्यों नहीं है। करता? हाँ सर, आपने जो अंडर 19 से लड़का लिया हैदर अली, हैदर भाई बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको उठा के आपने डोमेस्टिक से बचा लिया, वो डोमेस्टिक नहीं खेलने देनी, उसको आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी ले गए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और वहाँ पर कोचेस ने, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या काम किया, मैं तो नहीं जानता, पता नहीं कौन जानता है ये बात के क्या काम किया। परफॉर्मेंस देख लें आप हैदर की, क्या काम लिया भाई, उसको खेलने देते डोमेस्टिक ही यार। साइम अयूब की अक्लमंदी देखे ना हैदर भाई, उसने कहा यार बाहर की लीग्स होती रहेंगी, उसको ऑफर थी बाहर की, उसने कहा भाई होती रहेंगी, मैंने 4 रोज़ा क्रिकेट खेलना सीखनी है। और कैटेगोरिकली उस बंदे ने कहा, उससे पूछा है अभी रिसेंटली, उसने कहा आई एम नॉट हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़ी बात है। उसने कहा जी मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि मैं स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में भी मेंटेन करूं। उसने कहा मैं खुश नहीं हूं, मेरा स्ट्राइक रेट नीचे है, उसने कहा मैं अगला सीजन खेलूंगा और इससे बहुत अच्छा खेलूंगा। हालांकि उसने कमाल का सीजन खेला, ये मेंटालिटी होगी आपके प्लेयर्स की तो जाएगा यार वो ऊपर, क्यों नहीं सर मैं उस पर आता हूँ कि अगर यंग लड़के को आप अंडर 19 उठा के डोमेस्टिक खिलाते हैं तो एनसीए की इसीलिए बात करता हूं क्योंकि कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी बॉडी इजाजत नहीं देती 4 डे क्रिकेट खेलने की, उनके मसल्स इतने होते हैं कि फास्ट बॉलिंग करा सके। आपको डाइट चाहिए, आपको प्रॉपर स्विमिंग चाहिए। शाहनवाज दहानी की मिसाल दे देते हैं आपको, वो लाड़काना से साथ एक छोटा सा गांव है और वहां से बेचारा बिलोंग करता है, उसने स्विमिंग पूल कहाँ किया होगा, उसने कहाँ जिम की होगी। आप उसको जनाब एक पीएसएल के मैच पे आप या 4-5 मैचेस को उठा के आप कहते हैं भी टेस्ट मैचेस में डाल दो, वो उसके साथ ज्यादती है। हमने काफी सारे फीचर्स तबाह किए यंग लड़कों की। टेक्निकली बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात, क्योंकि सर आपकी बॉडी होनी चाहिए, 4-5 दिन फील्डिंग करना है, आपने 20-25 ओवर फास्ट बॉलिंग करनी है, आपके मसल्स नहीं होंगे, आपकी बॉडी आपको आप कहां से खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। हमने सर यंग खिलाड़ी थे, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, हमने उनका करियर तबाह किया है, यकीन करें। इस पे तो गोल्ड मेडल मिलता है यार, इस चीज के ऊपर इस पे तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए माशाल्लाह। काफी ऑस्ट्रेलिया सर नहीं करता। आप मुझे बता दें कि 18-19 साल का ऑस्ट्रेलिया का डेब्यू कर रहे हो, माइकल हसी को देख लें, डेविड हसी को देख लें, बेवन को देख लें, आप सिर्फ एक डेविड रविंद्रा की वार्नर बात की करते एग्जांपल हैं, है। मैं हाँ, डेविड वार्नर की एक एग्जांपल है जो T20 से आया, उसके बाद वो डोमेस्टिक गया और फिर वो टेस्ट टीम में आया। ये नहीं हुआ कि उसने पहले वो प्रूफ किया, वहां पे खेला, वहां पे 39 मैचेस खेला, 39 मैचेस। उन्होंने कहा भाई पहले जाके वहां खेल, हमें स्कोर करके दिखा। इंडिया की मिसाल ले लें, शुभमन गिल भी है ना, चले यंग लड़का है मगर वो प्रोसीजर से आ रहा है सर, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19। राहुल द्रविड़ की तैयार करदा पौधा है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शुभमन गिल, इवन जडेजा, ये राहुल द्रविड़ की तैयार की हुई सारे पौधे, और पांड्या, ये सब इसी के साथ जूनियर में खेल कर आए। तो हमारे अंडर 19 टूर्स कहाँ होते हैं, हमारे पाकिस्तान ए, पाकिस्तान शाइन अभी 6-8 महीने से शुरू हुए, पहले नहीं होते अभी थे। तो श्रीलंका के साथ उमर अकमल, अहमद शहजाद ये आपके अंडर 19 से आए थे, उसके बाद बाबर आजम आया था, रिजवान आया, बल्कि वो आया आपका कैप्टन सरफराज आया, ये अच्छे लोग आए, फिर उसके बाद अचानक से गायब। सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और अपना बांग्लादेश वो हमसे नीचे हैं, मगर उनके पास देखें इंग्लैंड भी आके टूर अंडर 19 टीम भेजता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी भेजता है, साउथ अफ्रीका, वो जाके श्रीलंका में अंडर 19 भी खेलते हैं, उनके 8 टूर्स भी करते हैं। क्या ये काम पीसीबी का नहीं है कि हमारे बच्चे दूसरे ममालिक में जाएं, उनके जा रहे हैं पर कम हो रहे हैं टूर्स, आपकी बात ठीक है, जा रहे हैं पर टूर्स कम हो रहे हैं। खेल तो अभी भी आप अंडर 19 रहे हैं श्रीलंका के साथ, हाँ, लेकिन बहुत थोड़े हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपनी नर्सरी, यार हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम ये कहते हैं हम दुनिया का वो वाला बोर्ड है जिसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया से है। यार हमारा मुकाबला कोई बांग्लादेश, श्रीलंका हम खुद ही करने लग गए, लेकिन हमारा है थोड़ी। हैदर भाई जी आपसे हाँ, क्या सवाल किया आपने? मैंने कहा भाई हम लोग अपने मुकाबले पर जो आ गए हैं,
हमारा मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड इन बोर्ड से है ना यार, हम तो प्रॉपर हमारी स्ट्रक्चर्ड देखिए, बोर्ड है। हम क्यों देखिए, श्रीलंका, हमारी बांग्लादेश क्रिकेट इनके बिल्कुल मुकाबले में जा रहे एग्जैक्टली हैं? हमारी क्रिकेट की आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमने जो है बड़ी टीमों के खिलाफ हमेशा मैचेस खेले हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऐसी बड़े बात बड़े नहीं है। सुपर स्टार्स पैदा लेकिन किए हैं, ऐसे नहीं होते सर, लेकिन वो आते ही लेकिन डोमेस्टिक से थे। अब जो है माइंड सेट ये हो गया है कि छोटी टीमों से खेलो, मैच जीतो, रैंकिंग बनाओ और अपने जो है वो पोजीशंस बनाओ और उसके बाद जो है उसमें किंग बन जाओ। ये जो माइंड सेट हुआ है ना, देखें, हमें दूसरे बोर्ड से सीखना चाहिए, इंडियन बोर्ड से सीखना चाहिए। हमारा नेबर बोर्ड है, उनके जब श्रीलंका के खिलाफ जो टीम जा रही थी, उन्होंने सारे अपने जो ए क्लास प्लेयर थे उनको निकाल लिया, पांड्या को कैप्टन बना दिया उन्होंने। वेस्ट इंडीज में जो है T20 क्रिकेट के लिए पांड्या को कैप्टन, हालांकि कोहली भी खेल सकता था, शर्मा भी खेल सकते, सब एग्जैक्टली। खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक लेवल बनाया है। देखिए, हमेशा एक आपने बात सुनी होगी कि हमेशा जब भी जंग करो अपने बराबर वाले से करो, ताकि अगर शिकस्त भी खा जाओ तो कम से कम ये तो हो कि तुम किसी अपने से कमजोर से नहीं हारे हो। हमने अपना लेवल इतना गिरा दिया, इस कदर गिरा दिया। अब नेपाल से जो मैच था एशिया कप का, उसमें हमने एक रिकॉर्ड स्कोर कर दिया, सेंचुरियां ये वो सब कर दिया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आप जब बड़ी टीम के खिलाफ गए, इंडिया के खिलाफ, वहां पे आप ढह गए बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ये समझना चाहिए हमारे प्लेयर्स को भी, हमारे लेकिन इसमें ना सिस्टम को बोर्ड भी, का बड़ा काम है मैनेजमेंट को हैदर भाई, देखें आप जब कोई जी, सीरीज रखते बिल्कुल। हैं तो रखे ना यार, बड़ी टीम, नहीं, ये मैं बच्चों का कसूर थोड़ी है नहीं, प्लेयर्स का। बच्चों का कसूर की बात ही नहीं है। आप ये सारी जो बातें कर रहे हैं ना, ये आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पास्ट की। इस वक्त हैदराबाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, और इसी वजूहात की वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जवाल आ चुका आया है। हम अब आप कहें कि वेस्ट इंडीज भी बड़ा बोर्ड श्रीलंका था, का वो भी यही हाल 2 दफा हुआ, के ऐसी वर्ल्ड बात नहीं चैंपियन है। है, 75 और 79 के, और 70s 80s में उनके आगे कोई फटकती नहीं थी। अब वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये स्टेज खुदा ना खास्ता आप पे ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो चलो आप चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट हैं, लेकिन अगली चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड प्रॉब्ली बाहर होगी, क्योंकि 8 टीमों ने जाना है, 7 ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी। तो ये स्टेजेस भाईजान आती रहती है, और अगर कंसिस्टेंटली एक टीम नीचे चली जाए ना और वापस लौटे तो फिर वो उसका लेवल नीचे ही हो जाता है। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी वाली। पाकिस्तान को तो अल्लाह की तरफ से मिल गई ना होस्टिंग, तो हम तो होस्ट की वजह से खेलेंगे, हमें इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि चलिए सर, पाकिस्तान अभी टॉप 7 में होगा, ऐसा नहीं है। सर वैसे जब भी कोई टूर्नामेंट हम लोग हारते हैं और उसके बाद एक कमेटियां बनती हैं, उनके सर रिपोर्ट्स कहाँ पे शो होती हैं? हमने तो सोशल मीडिया पे नहीं दी, उनके जो इम्प्लीकेशंस इफेक्ट्स क्या होते हैं कभी हमने सुना ही नहीं। चाहे 2010 के जनाब मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स हो, चाहे 2015 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 19 का वर्ल्ड कप हो, तो बोर्ड जो है ना, एक तो खुद पे नहीं जिम्मेवारी उठाता, ऊपर से वो कमेटियां बनती हैं, 5-6 बंदों के नाम भी उनके मीडिया पे आ जाते हैं, मगर जो उसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो आप शो नहीं करते। अभी देखें, हाँ, ये वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से एक किस्म का चला गया है, अल्लाह करे अगर हम पहुंच जाए। उसके बाद आपके पास क्या है? आप बुरी तरह एक्सपोज हुए, आप स्पिनर्स को खेल नहीं सकते। आप मुझे बताएं कि अगर चाइना में काम है हमारे, स्पिन कर नहीं सकते और स्पिनर को खेल नहीं सकते, क्योंकि तो कर सर, नहीं सकते तो खेलेंगे कैसे? एग्जैक्टली। हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि देखिए हम ग्राउंड्स और कंडीशंस के मुताबिक हम तो टीम सिलेक्ट सर नहीं मुझे करते। समझ में नहीं आई, एक अच्छा लड़का है, अगर ये मौका था, आपने उसको ऑलरेडी खिला के देखा है, आमिर जमाल अच्छा लड़का है, अच्छी और आप 140 उसे यार प्लेस क्यों करते नहीं सर वसीम जूनियर को ले जा सकते हैं ऑलराउंडर। इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने प्रूव करके दिया। सर, बहुत पाकिस्तान अच्छा है, शाहीन बहुत गई थी इस पे- जिम्बाब्वे, दूसरा सर स्ट्रॉन्ग जो पसंद नहीं होता ना वो प्रूव कर सर, कर वो मर strong जाता है, है। और जो पसंद होता है वो प्रूव किए बगैर। सही। अब इसीलिए मैं सर हैदर भाई से अब्दुल पूछता, हैदर रज़ाक- भाई आमिर जमाल, हमारे पास ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, नाम तो मैं और भी बहुत सारे ले, यार कासिम अकरम है, अमाद क्या बात भट्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आमिर जमाल इज अ गुड नेम। नहीं, आमिर जमाल अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छी पेस पे बॉलिंग करता है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई भी नहीं है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ वो आपके लिए कुछ करेगा, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है, अगर उसको लाते हैं तो निकालेंगे किसको? निकालेंगे तो वो हमारे दोस्त हैं, फिर उनको अगर नवाज को निकालेंगे या शादाब खान को निकालेंगे, फिर वही सारे मसले मसाइल हैं। शैम्पू निकलता है। नहीं, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई, वसीम जी की हाँ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वसीम एक्सीलेंटली परफॉर्म वेल। मैं हैवी समझ बॉल रहा हूँ। करता है, उसे कंट्रोल का थोड़ा सा मसला थोड़ा सा उस वो कर लेगा, उस पे चले। काम करने की जरूरत है। रिजवान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, साबिर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, और हैदर भाई का बहुत शुक्रिया। ले जी, रात को 11 बजे मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये, और अब बैटिंग शुरू होने वाली है अफगानिस्तान की। चले जी, जब तक के लिए